नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग M3 का। अपन बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड जो पेपर होता है M3, उसमें जो पहली यूनिट की हम बात करेंगे तो पहली यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन और रेगुलर फाल्सी के बारे में आज का ही हमारा टॉपिक है। बाकी तो सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पेपर यदि हमें निकालना है तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में से क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ लें तो जिससे क्या पेपर आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें सबसे पहले पेपर निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड को ध्यान दें, तो हमें इसमें से न्यूटन रैप्सन और रेगुलर फाल्सी, ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सेम है, इंटरपोल अनइक्वल का, और ये दो टॉपिक। फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ना और लाग्रांजेस, एक एक फॉर्मूला सभी में, और ये दो मेथड चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि बहुत आसान मेथड है। बात करेंगे जब हम यूनिट 2 की, बाकी पढ़ना क्या क्या है, पॉलिनोमियल एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सल्यूशन, इसकी तीन मेथड है हमारे पास, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन और रेगुलर फाल्सी। फिर हमें पढ़ना है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स देखने हैं। उसमें हमें देखना है इंटरपोलेशन यूजिंग बाय न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड। इसमें दो फॉर्मूले, न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों सेम है, जरा सा अंतर है फॉर्मूले का। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। फिर इसमें पढ़ना है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। जो ये ऊपर की न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है, इसमें इक्वल इंटरवल जो होगा वो इक्वल होगा, और जो दूसरी मेथड है उसमें अनइक्वल इंटरवल है। अनइक्वल इंटरवल में जो है ना, ये इसके अंतर्गत मेथड है दोनों, क्या, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड लाग्रांजेस। फिर एक यूनिट 2 की हम बात करें तो न्यूटन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तो ये इसके अंदर ही है मेथड, ये अलग से टॉपिक्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसके अंदर ये तीन मेथड्स है जो हमारे सिलेबस में है। ये टोटल सिलेबस की बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आता है। ये जो पांच मेथड है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन दी रहती है साइमल्टेनियस। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड से गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस जैकोबी, गॉस सिडल और क्राउड्स मेथड और एक रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, टोटल कितनी है, ये 6 मेथड है। दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, जैकोबी और ये। क्राउड्स और रिलैक्सेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी तो सबको सेम ही है इसमें। अब हम बात करेंगे तो इसमें से हमें क्या है कि हम चाहे तो इसमें से जैकोबी और सिडल अगर एक पढ़ेंगे तो दोनों कवर हो जाएंगे, और एलिमिनेशन जॉर्डन पढ़ेंगे तो ये कवर, और ऊपर से दो टॉपिक, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। केवल फॉर्मूले याद करने M3 में, बाकी और कुछ भी नहीं, कैलसी चलाना आना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड 3। तीनों यूनिट के नाम न्यूमेरिकल मेथड के नाम से ही। न्यूमेरिकल मेथड 3 में क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हमें टेलर थ्योरम टेलर सीरीज पढ़नी और यूलर्स। टेलर सीरीज M1 में भी पढ़ चुके हो, मैक्लॉरिन और टेलर, बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही सोल्यूशन है। यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, यूलर्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RGPV के हिसाब से रंग-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। ये तो लगभग हर साल ही पेपर में आता है, यूलर्स, मॉडिफाइड और ये। मिल्ली मेथड चाहो तो छोड़ सकते हो पेपर के लिए, एडम्स प्रिडिक्टर मेथड भी छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर चाहो तो इसमें से नीचे का जो पोर्शन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइनाइट डिफरेंस, इसको चाहो तो कवर भी कर सकते हो। और बाकी अगर ये है कि समय कम है और अपने को पास होना है तो ये चाहो तो छोड़ सकते हो। यहाँ से दो मेथड करोगे तो दोनों मेथड कवर हो जाएंगे तुम्हारे मेन एग्जाम में। बाकी तो करना तो सब कुछ चाहिए, बाकी चाहो तो छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लाप्लास, वैसे तो इसमें से बहुत आसान आ रहा है अभी M3 में, जब ये M2 में था तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आते थे, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें प्रॉपर्टीज याद कर लो, तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक क्वेश्चन आ जाता है। यदि प्रॉपर्टीज नहीं भी कर रहे हो, केवल फॉर्मूला पढ़ो कन्वोल्यूशन थ्योरम का, और कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व करना सीख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है लगभग हर ईयर में। तो चाहो तो ये इंपॉर्टेंट है लाप्लास में, बाकी तो पढ़ाएंगे पूरा का पूरा ही। और फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, पर नहीं भी करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म चलेगा। पूरी यूनिट से कन्वोल्यूशन थ्योरम कर लो और प्रॉपर्टीज पढ़ लो, तो प्रॉपर्टीज हिसाब से छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको कवर कर लो, तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। यूनिट 5, यूनिट 5 क्या हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ना है, डेंसिटी फंक्शन पढ़ना है, बाइनोमियल पॉइजन पढ़ना है, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल पढ़ना है। इसमें से बाइनोमियल और पॉइजन में से ही जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं तो फिर यहाँ से PMF है, PDF से आ जाता है। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे, ये ओवरव्यू दे दिया कि सिलेबस में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है,
आगे से ही 3 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग की 3, इवन स्टार्टिंग की 2.5 यूनिट ही, पहली 2 यूनिट लगभग पहली यूनिट से तो प्रयास अपने को ये करना है कि कोई भी टॉपिक हम छोड़े नहीं, क्योंकि अगर 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, मतलब अगर हम बात करें कि फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी ऐसा करके करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। सेम कहानी यहाँ है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ही आता है, ट्रिपेजाइडल फंक्शंस, और ये नीचे के मेथड में से यहाँ से मैंने बता दिया, ये 2 कर लो और ये 2 कर लो। क्राउड चाहो तो छोड़ भी दोगे चल जाएगा, पर बाकी तो 4 मेथड नहीं छोड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। वैसे तो करना पूरा है, 2.5 यूनिट तो पूरी ही करनी है, यहाँ तक मिलने मेथड तक तो पूरा का पूरा ही कंप्लीट कर लो। अगर इतना कर लोगे तो लगभग पूरा पेपर ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं अपने पास, है ना, 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 ही करने हैं, तो 3 बाकी से भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 तो ये, इसमें तो वैसे एक भी टॉपिक ना छोड़ो बेटर है, पर यदि करना भी है तो 4th और 5th यूनिट से इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी है तो 4th और 5th यूनिट से अपने को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो यूनिट फर्स्ट की हम सबसे पहले बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। होती क्या है इक्वेशन? एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है कि जैसे अपन बात करें कि ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ मतलब A0 A1 A2 A3 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसमें हमें कैसे टर्म मिलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, कंटेन्स ओनली पॉलिनोमियल, मतलब x का टर्म मिलेगा, x² का टर्म मिल सकता है, x³ मिल सकता है, x⁴ मिल सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ये टर्म्स मिलेंगे, पॉलिनोमियल टर्म्स मिलेंगे, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब यदि कोई इक्वेशन ऐसी है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन के साथ में साइन कॉस टेन कॉट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, अगर ये एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ हो या अकेला हो और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है हमारी, मान लो लिखा है e⁻x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। दीज इक्वेशन कंटेन्स ट्रांसीडेंटल फंक्शन सच एज साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स, ये सारे टर्म दे आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कहलाती ट्रांसीडेंटल। एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत आसान मेथड है अपने पास, वैसे भी अपन कई मेथड जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि -b प्लस -b² -4ac/2a लगा दो यदि सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। क्यूबिक है तो एक रूट फाइंड कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। पर क्या है, अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें पॉइंट में आंसर है 2.3334, मतलब ये जितनी भी मेथड्स हैं इसके अंदर एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के अंतर्गत सारी की सारी अप्रोक्सीमेट आंसर वाली है, एग्जैक्ट आंसर वाली मेथड्स नहीं है, सारे के सारे अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं। और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो सबसे बेस्ट मेथड है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना है तो हमारे पास मेथड है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? जो हमारे सिलेबस में बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्स ही है जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड ही बोलते हैं, और फिर हमको पढ़ना न्यूटन एप्सन। ये 3 सिलेबस में, वैसे तो इटरेशन भी होती है और भी बहुत सारी। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती। पहली जो मेथड है हमारे सिलेबस में वो बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड, तो कोई भी इक्वेशन दी है, जैसे फंक्शन दिया है मान लो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ये दिया है, इसका मतलब क्या होगा? जब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं तो 6 के यदि हमने 2 फैक्टर कर लिए 3 और 2, 3 × 2 6, 3 और 2 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? -3 और -2, यानी ये क्या है? रूट है हमारे इक्वेशन के। तो रूट फाइंड करना है हमें, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? बाइसेक्शन मेथड में और इन सभी मेथड से हमें रूट ही फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने की ये सारी मेथड्स है हमारी। तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, तो जब ये दिया रहेगा तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है तो सबसे पहले हमें क्या है? इसमें पुट करेंगे हम, x की जगह पे मान लो a पुट किया तुमने, तो एफ ऑफ a मिल गया। और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू b इस इक्वेशन में, और मान लो मिल गया एफ ऑफ b, जो कि कैसी वैल्यू आ गई? नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जो रूट्स होगा वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में लाई करता है। ये एक इक्वेशन है। रूट्स मतलब जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब उसकी मतलब क्या हो जाए? x माइनस, जैसे अगर यहाँ बात करें तो x + 3 इज इक्वल टू 0 है,
और ये x प्लस टू इज इक्वल टू 0 है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि इक्वेट कराना है 0 से। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या नियरेस्ट टू 0 जाना है कि जहाँ पे ये वैल्यू आ जाए। यहाँ लाने के लिए मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, इधर वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रूट्स इसके बीच में फाइंड करते रहेंगे जब तक क्लोजेस्ट रूट फाइंड ना हो जाए। इसका जो फॉर्मूला है, हम बात करें कि अपने इसके बाइसेक्शन मेथड का, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। यही लिखा है, भी मैं और बता देता हूँ एक बार। एफ एक्स इज कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ए और बी के बीच में। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देयर इज अ रूट बिटवीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ थोड़ा सी बताइए, अभी देखते हैं आगे क्या बताया मैंने, एक बार और रिपीट कर देता हूँ बाइसेक्शन मेथड के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे इस वैल्यू पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, फिर पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू बी। एफ ऑफ बी पे चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि हमको दो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मिल गया, क्लोजेस्ट देखना है हमें, मतलब कैसा, ए और बी क्लोज में, सबसे क्लोज में देखना है। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रूट्स है वो लाइज बिटवीन ए एंड बी। रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में रूट्स लाई कर रहे हैं। रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रूट लाई कर रहे हैं। एक ऐसा ग्राफ सा बना देता हूँ मैं, इससे तो थोड़ा और आसानी से। ए पे वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, एंड बी पे वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। इसके बीच में रूट लाई कर रहे हैं। अब तुमने पुट किया, इसके बाद वैल्यू निकालोगे, इसके बाद मान लो पुट कर दिया तुमने एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी मान लेते कि यहाँ पे कहीं है। अगर यहाँ सी पुट किया और एफ ऑफ सी की वैल्यू चेक करोगे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ए और सी के बीच में सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे क्लोज है। अब हम बी को छोड़ दें क्योंकि हमें और नेगेटिव पॉजिटिव क्लोज में आ गए हम। फिर हम पुट करेंगे, मान लो डी, पुट एक्स इज इक्वल टू डी। पुट किया, एफ ऑफ डी की वैल्यू मान लो जीरो नहीं सॉरी पॉजिटिव आ गई, या नेगेटिव भी है तब भी चलेगा। एफ ऑफ डी यदि मान लो पॉजिटिव आ गई, मतलब डी इधर है, डी भाई, तो सबसे क्लोज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सी और डी के बीच में, यानी आपके रूट्स लाइज बिटवीन सी एंड डी। तो ये इस तरह से हमें देखना है, तीनों मेथड में ये देखना है कि रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। मतलब न्यूटन रेफसन में तो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट एक बार वैल्यू केवल निकालेंगे एक्स नॉट और वैल्यू रखते जाएंगे, पर बाकी सभी में तो बिल्कुल एकदम बाइसेक्शन और उसमें करना ही करना है। अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं कि मतलब 5, 6 स्टेप, 8 स्टेप, 10 स्टेप भी जा सकते हैं। 5 स्टेप जनरली 4-5 स्टेप पे हो जाते हैं बाकी मेथड्स के, पर बाइसेक्शन थोड़ा सा फॉर्मूला बहुत आसान है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट जल्दी दे नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 10 स्टेप 11 स्टेप। इन क्वेश्चन में पहुंचना कहाँ तक है, पॉइंट अगर कहीं पे बोला नहीं है कि कितने डेसिमल में कितने डिजिट तक, तो हमें मिनिमम 3 डिजिट तक लेना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट लेना है। यदि नहीं बोला तब, क्वेश्चन में बोल दिया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 6 डिजिट, तो वहां तक जाना है जहां तक बोलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें रूट फाइंड करना है किसका, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसका रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें मैच कराना है। आंसर क्या होगा, दो लगातार वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। यदि हमने x5 x6 की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल है, यानी वही आंसर। x6 और x7 की वैल्यू निकाली, अगर दोनों इक्वल है मतलब वही हमारा आंसर। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले f ऑफ x क्या दिया हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें हम ऐसे पॉइंट पुट करें जिससे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1, मतलब जहां जहां x की जगह 1 रखना है, तो जहां भी x है वहां 1 रख दो, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9। इसको सॉल्व करो, 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 4 और ये माइनस 9,
9 4 13, एक में से 13 जाएगा, मतलब कि माइनस का 12, वैल्यू कैसी आ गई हमारी, नेगेटिव। अब पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 आएगा, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9। 2 का क्यूब मतलब 8, और ये 4 2 ज़ा 8 माइनस 9। यहाँ 8 से 8 कैंसिल, मतलब माइनस 9। और ये वैल्यू भी कैसी आ गई हमारी, नेगेटिव। अभी हमारा पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही, मतलब हमें तब तक वैल्यू फाइंड करते रहना है। पुट x इज इक्वल टू 3, यानी कि f ऑफ 3, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9। 3 का क्यूब क्या हो गया, 27, 4 3 ज़ा 12 माइनस 9। 12 8 20 1 21, 12 12 और 9 कितना हो गया, 21। 27 में से 21 जाएगा तो 6। कैसी आ गई वैल्यू, पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी कि रूट्स मालूम चल गए किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, जो वैल्यू तुमने पुट करी उसके बीच में रूट्स लाई करते हैं, ना कि ये मत लिख देना वैल्यू कहीं भी। तो यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, क्या लिखेंगे हम, रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3। यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई कि अब हमारे रूट्स किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, 2 एंड 3 के बीच में। यहां पे मैं वो बना लेता हूं कि 2 एंड 3 के बीच जब रूट्स लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस के बीच में रूट्स लाई करेंगे, वहां कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपन देख लेंगे, 2 पे क्या है पॉइंट, नेगेटिव आ रहा है, और 3 पे क्या आ रही वैल्यू, पॉजिटिव आ रही। ये हमने बना लिया बाई सेक्शन। अब बाई सेक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। बाई सेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके बाद एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये हमारा बाई सेक्शन का फॉर्मूला है। ए और बी क्या है, जिसके बीच में रूट्स लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है, यानी ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लो यहां से, 2 प्लस 3 बाई 2, 5 बाई 2 यानी कि 2.5। एक्स नॉट इज इक्वल टू 2.5, ये पहली वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि इस 2.5 पे वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वो कहां से चेक होगा, फंक्शन से। फंक्शन हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। मतलब हमें इस फंक्शन में वैल्यू क्या रखेंगे हम, जो वैल्यू आ गई हमारी एक्स नॉट की। तो पुट कर देते हैं, पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या है ये, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो f ऑफ 2.5 क्या गिवन था, एक्स क्यूब यानी कि 2.5 का क्यूब माइनस 4x माइनस 9, माइनस 4x की वैल्यू क्या है, 2.5 माइनस 9। इसको कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। M3 में जो मेन है वो कैलसी है। सबसे पहले 2.5 का क्यूब करना है, 2.5 का क्यूब करो तो ये 15 पॉइंट वैल्यू आ रही है। क्यूब के लिए HEX देखोगे तो ऊपर से साइन बना हुआ है, इस तरह का साइन। उससे कुछ भी वैल्यू अगर हमें क्यूब करना है, पावर 4 करना है, पावर 5 करना है, तो ये कैलसी में गिवन है, इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 4 इंटू 2.5 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज किया तो इतनी वैल्यू सॉल्व होके आ गई हमारी 5.625। फिर माइनस 9 करना है तो माइनस 9 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3.375। ये वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव। जैसे हमको ये मालूम चल गया कि 2.5 पे नेगेटिव है वैल्यू आ गई। 2.5 पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जो हमने स्टार्टिंग में ग्राफ बनाए हम यहां रख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 2.5 है। इस पे वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। क्या बताया था मैंने कि सबसे क्लोज में नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है। तो पहले 2 और 3 पे आया था नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव। अब हमने जब सॉल्व किया आगे तो हमें मालूम चल गया कि 2 से तो पास में 2.5 है। जब 2.5 पे नेगेटिव है तो सबसे क्लोज में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, 2.5 एंड 3। यानी कि अब रूट किसके बीच में लाई करेंगे, 2.5 एंड 3 के बीच में। लिख लेते हैं, रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स
लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। यानी अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 2.5 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3। एक्स नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी बाई टू। कई जगह देखोगे तो कई लोग एक्स नॉट ही लिखते चलते हैं, कई लोग यहाँ पे एक्स वन कर देते हैं। वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें एक्स नॉट के बाद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर लिखना है, या एक्स नॉट चाहो तो एक्स नॉट ही सभी में लिख सकते हो। अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2.5 एंड 3, दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2.5 प्लस 3/2। दोनों को ऐड कर दो कैलसी से और डिवाइड बाई 2 कर दो। 2.5 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ रहा है 2.75। अब इस पे हमें चेक करना है कि फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 2.75। कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा रूट जहाँ से फाइंड करना है हमें, f ऑफ 2.75 क्या है एक्स क्यूब, यानी कि 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स 2.75 माइनस 9। ये फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। इसमें x की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.75। कैलसी से वैल्यू सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे 4 इंटू 2.75 2.75 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। ये वैल्यू आ रही है 0.7968 और ये वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव आ गई। फिर से हम आ जाते हैं अपने उस पर हमने स्केल बनाया था 2.75। थोड़ा सा 2.75 इधर मान लेते हैं, इसको ऐसा मत सोचना कि इतना हो गया। 2.75 पे वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है। ये तो केवल अपने देखने के लिए केवल बनाया कि कैसे कैसे किस किस के पीछे रूट लाई कर रहा है, थोड़ी देर में तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा। सबसे क्लोज में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिख रहे हैं 2.5 एंड 2.75, यानी कि अब रूट्स किस किस के बीच में लाई करेंगे 2.5 एंड 2.75। लिख लेते हैं रूट्स लाइज बिटवीन रूट्स लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75। फिर से वही फॉर्मूला एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो एक्स वन लिख लिया था तो यहाँ x2 लिख लेंगे a प्लस बी बाई टू। ए की वैल्यू यहाँ 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड कर दो 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 2.625। अब इस पे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पुट x इज इक्वल टू 2.625 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था, क्या दिया था फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, जिसके हमें रूट फाइंड करने। पुट कर दो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2.625 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब है फंक्शन में 2.625 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ रही वैल्यू सॉल्व करेंगे कैलसी में। 2.625 का क्यूब कर लेते हैं पहले, फिर माइनस लगाएंगे ब्रैकेट शुरू करेंगे 4 इंटू 2.625 ब्रैकेट बंद किया इक्वल करके फिर माइनस 9 कर दो, तो वैल्यू आ रही है इसकी माइनस 1.4121। ये वैल्यू कैसी आ रही नेगेटिव। वापस हम अपने स्केल पे जाते हैं चेक करने के लिए। 2.625 आ गया 2.625,
इस पे वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। तो सबसे क्लोज में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, 2.625 एंड 2.75, यानी अब रूट किस किस के बीच में लाई करेंगे, 2.625 एंड 2.75। लिख लेते इसको, रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। फिर फॉर्मूला वही एक्स नॉट, पर हम x1 x2 x3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे x3 आ जाएगा। x3 इज इक्व टू a प्लस बी बाई टू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करके वैल्यू फाइंड कर लो, 2.625 प्लस 2.75 ऐड किया डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 2.6875, ये वैल्यू आएगी। अब इस पे चेक करेंगे फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पुट x इज इक्वल टू, पुट 2.6875 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फंक्शन ऑफ 2.6875। क्या दिया हुआ है फंक्शन हमारा, एक्स क्यूब है, तो 2.6875 का क्यूब माइनस, इसके बाद क्या गिवन है, 4 इंटू 2.6875 और लास्ट में माइनस का 9। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2.6875 का क्यूब करेंगे माइनस 4 इंटू 2.6875 और माइनस का 9, तो ये वैल्यू आ रही माइनस 0.3391। कैसी आ रही है वैल्यू, नेगेटिव। 2.6875 पे नेगेटिव है, वापस आ जाते 2.6875, 2.6875। अभी हमारा रूट किस किस के बीच लाई कर रहा था, 2.625 इसके पहले नेगेटिव, और पॉजिटिव कहाँ पे था, 2.75 पे। उधर जगह कम बची तो इसलिए इधर बना ली। 2.6875 पे वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, यानी अब रूट्स किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.6875 एंड 2.75। लिख लेते हैं, रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.75। फिर से फॉर्मूला लगा दो, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, यानी कि 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू चेक करो इसकी कितनी आ रही, 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा ये 2.71875। इस पे चेक करेंगे फंक्शन क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2.71875, पुट x इज इक्वल टू 2.7187, 4 ही डिजिट ले लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मतलब जो फंक्शन दिया है, तो यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ 2.7187। क्या था फंक्शन हमारा, एक्स क्यूब, यानी एक्स की जगह पे क्या आ गया, 2.7187 का क्यूब माइनस, इसके बाद 4x था, 4x माइनस 9, तो माइनस 4x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2.7187 और माइनस 9। इसको सॉल्व करो कैलसी से, क्या आ रही वैल्यू, 2.7187 का क्यूब 20.09 आ रहा है, माइनस 4 इंटू 2.7187 माइनस 9, ये आ रहा है 0.2200। ये कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। एक पॉइंट आया जहां पे वैल्यू पॉजिटिव है,
यानी कि रूट्स किस किस के बीच लाई करेगा, क्या वैल्यू रखी थी, 2.7187, 2.7187। यानी अब रूट किस किस के बीच में लाई करना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है सबसे क्लोजेस्ट, यानी 2.6875 एंड 2.7187। तो रूट्स लाइज बिटवीन 2.6875, रूट्स lies between 2.6875 and 2.7187। फिर x नॉट इज इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला। x नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। कहाँ तक आ गए थे हम, x नॉट x1 निकाल लिया था, x2 निकाल लिया था, x3 निकाल लिया था, इसको x4 मान लेते हैं। चाहो पेपर में केवल x नॉट ही लिख सकते हो सभी को। x4 आ गया तो अब क्या आएगा, x5। ये क्या आ जाएगा, x5। वैल्यू रख दो यहाँ पे 2.6875 प्लस 2.7187, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। 2.6875 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाई 2। टू 2.7031। अब इस पे चेक करेंगे फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पुट x इज इक्वल टू 2.7031 इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दो फंक्शन ऑफ 2.7031। क्या आ जाएगा, ये 2.7031 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7031 माइनस 9। वैल्यू चेक करो यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 2.7031 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7031 माइनस 9 माइनस 0.0615। कैसी आ रही वैल्यू, नेगेटिव। पॉजिटिव अभी आई थी 2.71, यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन नेगेटिव किस पॉइंट पे, 2.7031 पे, तो यानी कि 2.7031 एंड पॉजिटिव कहाँ पे था, 2.7187। इसके बीच में रूट लाई करेगा। तो यानी अब ए नॉट की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये हो गई, बी ए हो गया। तो नेक्स्ट x6 a प्लस बी बाई टू, ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2.7031 प्लस 2.7187 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। 2.7031 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया 2.7109, 2.7109 आ गया। इस पे फिर चेक करेंगे वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पुट x इज इक्वल टू 2.7109 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने स्टार्टिंग बताया तब तक करेंगे जब तक दो वैल्यूज इक्वल नहीं आए। x5 की वैल्यू क्या आई थी 2.7031, x6 क्या आ रहा है 2.7109। यानी अगर ये दो लगातार इक्वल आ जाए तो हम छोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम फिर से पुट कर रहे हैं फंक्शन में 2.7109। क्या गिवन था फंक्शन, एक्स क्यूब था, यानी कि 2.7109 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7109 और माइनस का 9। इसको सॉल्व करो कैलसी से। 2.7109 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7109 और माइनस का 9। तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी
0787 और ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। तो रूट्स लाइज बिटवीन ये पॉजिटिव आया किस पे? 2.7109 पे। नेगेटिव कहाँ था? ये नेगेटिव था 2.7031, यानी इसके बीच में रूट लाई करेगा। तो लिख देते हैं, नेगेटिव था यहाँ पे 2.7031 एंड पॉजिटिव कहाँ पे आया? 2.7109। फिर वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x7 a प्लस बी बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 2.7031 प्लस 2.7109 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो वैल्यू। 2.7031 प्लस 2.7109 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्या आ रहा है? 2.707। 2.707 आ गया। इसको फिर पुट करेंगे किसमें? फंक्शन में। पुट x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2.707 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का मतलब हो गया किसमें? फंक्शन जो गिवन है हमें। एक्स क्यूब गिवन है तो 2.707 का क्यूब, 4x गिवन है यानी कि 4 इंटू 2.707 और -9। जैसे ही वैल्यू करोगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 2.707 का क्यूब कर दिया पहले, फिर माइनस ब्रैकेट शुरू किया हमने 4 इंटू 2.707 और लास्ट में -9 करना है। ये वैल्यू आ रही है 0.00848। अभी यहाँ ध्यान दो, कैल्शियम में आ रहा होगा ये वैल्यू, जितने लोग भी कैल्शियम सॉल्व करेंगे आएगा 8.487 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है कि 3 दशमलव इधर खिसकाना है, 3 डिजिट खिसकाना है। तो पहला डिजिट तो 8 हो गया, 2 डिजिट और खिसकाना है, यानी कि यहाँ लगा दो, ये हटा दो और इसको हटा दो, पॉइंट को खिसकाना है। ये ध्यान रखना ना, कैल्शियम में ये आएगा 8.487 इंटू 10 की पावर -3। जल्दी जल्दी में लोग कई बार ध्यान नहीं देते, 8.487 ही लिख लिया, ठीक है। और एक और चीज़, जब M3 में सॉल्व करोगे तो बिल्कुल एकदम आंसर आसपास ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे देखो 2.707 है, इसके पहले देखो 2.71 है, ऐसा नहीं होगा 2.71 से सीधे 2.91 आ जाए। यदि दूर आ गया आंसर यानी कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमने गलत किया है। इसकी वैल्यू चेक करो, देखो यहाँ पे 2.7109 की वैल्यू क्या आई थी? 0.0787। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसी के क्लोज में आनी चाहिए, तो उसी के क्लोज में है ये 0.008। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो, ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव है वैल्यू, ये पॉजिटिव है। तो रूट्स चेक करेंगे, रूट्स किस किस के बीच में लाई करेगा? रूट्स लाइज बिटवीन चेक करेंगे नेगेटिव कहाँ है। पॉजिटिव तो आ गया हमारा 707 पे, 707 पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि उससे क्लोज में वो हो गया है। और ये है नेगेटिव 2.7031। देखो यहाँ कहीं डाउट है तो बना लो, नेगेटिव किस पे आया है? 2.7031 पे वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। एक पॉइंट क्या आया था? 2.7109 पे पॉजिटिव आया था, और दूसरा क्या है? 2.70, यहाँ कहीं होगा 2.707, इसके पहले ही होगा, इस पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो सबसे क्लोज में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? यही है, यानी रूट्स लाइज बिटवीन 2.7031, रूट्स लाइज बिटवीन 2.7031 एंड 2.707। फिर फाइंड कर लो x की वैल्यू, क्या कहाँ तक फाइंड कर चुके हम? x7 तक फाइंड कर चुके, तो x8 क्या आ जाएगा? ये a प्लस बी बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 2.7031 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2।
2.7031 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 2.705 है, तो चाहे तो यही छोड़ दो, 2.70 ही छोड़ दो 5 तक। ये वैल्यू फिर चेक करेंगे इसको, इस पे वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव फंक्शन। पुट x इज इक्वल टू 2.705 इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, फंक्शन ऑफ 2.705 क्या आ जाएगा ये 2.705 का क्यूब माइनस 4x था, 4 इंटू 2.705 माइनस 9। चेक करेंगे इसमें वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 2.705 करेंगे, क्यूब करेंगे, माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 2.705 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9। ये वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 0.02744। ये वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव। क्लोजेस्ट पॉजिटिव पॉइंट कहाँ था 2.707 पे, यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन 2.705 एंड 2.707। 707 पे पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे 2.705 पे। जैसे ही आ गया तो x9 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, a प्लस बी बाई 2 क्या आ जाएगा ये 2.705 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2.706 आएगा। 2.705 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2, 2.706। x9 की वैल्यू क्या आ गई 2.706। इसको पुट करो फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 2.706 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ 2.706, एक्स क्यूब गिवन है 2.706 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706 माइनस 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू सॉल्व करो। 2.706 का क्यूब करना है पहले, माइनस 4 इंटू 2.706 माइनस 9। क्या आ रही वैल्यू माइनस 0.0094। कैसी आ रही वैल्यू नेगेटिव। तो रूट्स लाइज बिटवीन 2.706 एंड पॉजिटिव कहाँ पे है 2.707। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे आ गया तो यानी कि अब x10 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 है बाई सेक्शन का, वैल्यू रख दो 2.706 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सॉल्व कर लो, 2.706 प्लस 2.707 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या आने वाला है 2.7065। ये 5 हटा दो, हमें तो 3 डिजिट ही लेना है। अभी ध्यान दो यहाँ पे 2.706 x10 पे भी वैल्यू आई है, x10 की वैल्यू क्या आई है 2.706 और x9 भी है और 3 डिजिट मैच कर गई है। यही तुम ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेस बताना था मैं, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैच कराना था, तो जो कि हमारा x10 और x9 में मैच कर गया। x9 और x10 में ये वैल्यू मैच कर गई। जैसे ये वैल्यू मैच कर गई तो हम लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन, नहीं सॉरी, हेंस
रूट ऑफ द इक्वेशन इज या तो x9 इज इक्वल्स टू x10 लिख दो, या ये नहीं लिखना तो इसकी जगह सीधे लिखोगे x इज इक्वल्स टू, क्या लिख दोगे डायरेक्ट, x इक्वल टू क्या है ये वैल्यू 2.706, 2.706, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बाई सेक्शन इस तरह सॉल्व करते हैं, केवल एक ही फॉर्मूला है, x नॉट इज इक्वल ए प्लस बी बाई टू, तब तक रिपीट करना है जब तक वैल्यू इक्वल नहीं आ जाए। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है हर बार। अब इस क्वेश्चन को कैलसी से भी देख सकते थे ताकि आंसर गलत नहीं आए। अभी ध्यान दो, कैलसी से कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन पे आ जाते हैं फिर से एक बार। क्यूबिक इक्वेशन तक यदि कोई भी इक्वेशन आई है और एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम हमारा पेपर में यही रहेगा कि पहले हम आंसर निकाल लेंगे, उसको रफ पे लिख लेंगे ताकि उससे आंसर बहुत दूर नहीं जाए और गलत नहीं हो हमारा। सबसे पहले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैलसी में मोड पे करो, मोड को प्रेस करो, तब तक प्रेस करो जब तक इक्वेशन लिख के नहीं आ जाए, EQN 3 बार करोगे तो EQN आ जाएगा। इक्वेशन के नीचे 1 लिखा है, 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करोगे तो इक्वेशन में स्क्रीन पे सामने लिख के आ रहा होगा अननोन, ये अननोन नहीं डिग्री इक्वेशन है। तो डिग्री इक्वेशन के लिए क्या है, साइड में जाना है, साइड में जाने के लिए बड़ा बटन बना हुआ है, इसको प्रेस करोगे तो आ जाओगे साइड में, एरो बना हुआ है, साइड में आ गए, डिग्री आ गई। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो 3 को प्रेस करोगे, ए की वैल्यू जो भी एक्स क्यूब के इनटू में, क्यूबिक इक्वेशन को कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है हमें इक्वेशन। ठीक है, इससे हमेशा कंपेयर करना है। क्या दिया हुआ है तुम्हें इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दो यहाँ पे ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब यदि रखोगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हट जाएगा, तो एक ही जगह क्या बचेगा, या 1 बचेगा केवल, क्योंकि 1 इंटू यानी ए की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो जो भी एक्स क्यूब के इंटू में है वो हो जाएगा ए की वैल्यू, एक्स क्यूब के इंटू में, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में वो हो जाएगी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर के जो इंटू में, हाँ क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 0, तो कैलसी में बी की वैल्यू रखोगे 0, एक्स के जो इंटू में वो वैल्यू क्या होगी सी की, यहाँ पे क्या है -4, तो सी की वैल्यू रखो -4 और इक्वल कर दो, डी की वैल्यू जो कांस्टेंट है यानी कि -9 इक्वल करो, चेक करो एक्स की वैल्यू कैलसी क्या क्या दे रहा है, ग्रीन, ठीक, एक्स की वैल्यू कैलसी में आ रही है हमारी 2.7065, इक्वल करो, दूसरी वैल्यू आएगी -1.352 प्लस, इसमें प्लस इसलिए किया, कैलसी में ध्यान दो, सबसे राइट साइड में कैलसी में ध्यान दोगे तो आर और आई लिखा है, बहुत स्मॉल में लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कैलसी में कि जो सामने स्क्रीन पे वैल्यू दे रहा है वो रियल वैल्यू है। इमेजनरी वैल्यू चेक करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ इक्वल करना पड़ता है, जैसे ही शिफ्ट के साथ इक्वल करोगे तो इमेजनरी वैल्यू दे देगा 1.22 आई। तो 100% दूसरी वैल्यू क्या होगी 1 -1.352 -1.22 आई। चेक करना है तो कैलसियम फिर इक्वल करो तो वैल्यू आ रही होगी x3 की -1.353 और फिर इक्वल करके करोगे तो -1.222। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम कैलसी से पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ये मालूम है कि हमारा रूट्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है 2.7065। अभी देखो बाई सेक्शन का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, तो थोड़ा सा पेपर में आने के चांस कम रहते हैं, पर कई बार आ जाता है। अब इसमें क्या था कि सारे जो रूट के आंसर है ना वो पॉजिटिव ही है हमारा 2.705। मैंने यहाँ पे रखा था वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1 से, किसी का मन है पुट x इज इक्वल टू 0 से करना है तो -9 आएगी वैल्यू, और हो सकता है कि फिर नेगेटिव ही चलती जाए वैल्यू। ऐसी इक्वेशन भी आ सकती है कि 1 से शुरू करोगे तो या तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव आता रहेगा या नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा, तो तुम माइनस वैल्यू भी रख सकते हो। और यदि क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पावर 2 है तो कैलसी में पहले ही आंसर निकाल लो। तो हमें ये मालूम चल गया कैलसी से निकाल के 2.7065 है, क्लोजेस्ट लेना है, तो यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन 1 and 3।
1 और 3 के बीच में ही आएगा आंसर, या 2 एंड 3, क्योंकि 2.7 है तो सबसे क्लोज में क्या है 2 और 3। पहले हम गए 1 और 3, और क्लोज आए तो 2.70। तो देखो जब यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड किए तो 2 एंड 3 के बीच में रूट लाई किया था पहली बार में, रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 1 को छोड़ दिया था क्योंकि सबसे क्लोज में लेना है हमें। तो चाहो तो डायरेक्ट पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, केवल 2 और 3 रखो, जरूरी नहीं कि 1 रखो। अगर हमने पहले कैलसी में आंसर निकाल लिया तो डायरेक्ट रख सकते हो ऐसे। चलते आगे, यहां तक हो गया था हमारा। नेक्स्ट मेथड का जो नाम है वो हमारा रेगुलर फाल्सी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आरजीपीवी में तो लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आ जाता है। रेगुलर फाल्सी मेथड ही बोलते हैं इसको, और फॉल्स पोजीशन मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकती है, रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन। सेम कंडीशन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा, और ये किसके लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन है तब भी इससे सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है तब भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। इसके लिए एक कंडीशन रहती है एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन लेस देन 0 है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं हम, क्या दिया रहता है हमें क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया रहता है। पुट करोगे एफ ऑफ ए पे यदि वैल्यू पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी पे यदि वैल्यू नेगेटिव है, यही फाइंड करते हैं कि सबसे पहले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि रूट्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, ये ए और बी को क्या मान रहा है, एक्स नॉट एक्स वन मान रहा है, यानी कि इन दोनों का इनटू करोगे तो लेस देन 0। स्वाभाविक सी बात है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है तो लेस देन 0 ही आएगा। मेन इसका फॉर्मूला ही है एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स टू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, और इधर होता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, और तो बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ये है पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट निकालना है, उसने वैल्यू भी बोल दी, रियल रूट फाइंड करना है, एल्जेब्रिक हमें एक्सपोनेंट फाइंड करना है, क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूज, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड नहीं करना। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल प्लस इमेजनरी। रियल प्लस इमेजनरी नहीं, हमको केवल रियल रूट फाइंड करना है। चलो, ये दिया है फंक्शन, क्वेश्चन में बोल दिया है फॉल्स पोजीशन मेथड बोल दिया है। अगर पेपर में बोल देगा तो जो मेथड बोलेगा उससे सॉल्व करना है, यदि पेपर में नहीं बोला तो हमारी इच्छा है कि हमें कौन सी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा मेथड, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू। चलो इसको सबसे पहले कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर देख लेते हैं नियरेस्ट क्या आ रहा है। इक्वेशन में जाएंगे कैलसी में, फिर से 1 को प्रेस करेंगे, डिग्री में जाएंगे, डिग्री इसकी क्या है 3 है, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब के इंटू में क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। एक्स स्क्वायर है क्या यहाँ पे, नहीं है, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बी की वैल्यू 0। एक्स के इंटू में क्या है -2, तो सी की वैल्यू क्या हो गई -2। डी कांस्टेंट यानी कि -5, इक्वल किया तो वैल्यू देखो तुम्हारी आ रही है x इज इक्वल टू 2.09455, फिर इक्वल करो तो वैल्यू आ रही है -1.0472, प्लस माइनस शिफ्ट करके इक्वल कर लो तो 1.313 1.135 आई। तो यानी 2 और 3 के बीच में लाई करना है क्वेश्चन में। चाहो तो डायरेक्ट 2 और 3 पुट कर लो, नहीं पुट करना है तो पुट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, -2 इंटू 1 2 हो गया, -5, 5 और 2 7, 1 में से 7 गया तो माइनस का 6, जो कि वैल्यू कैसी है नेगेटिव, वैल्यू कैसी आ गई है नेगेटिव। पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन ऑफ 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और -5, 8 -9 क्या आ गया -1, कैसी आ गई वैल्यू
नेगेटिव। पुट x इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 3, 3 का क्यूब कर दिया 27, 3 इंटू 2 6 माइनस 5, 6 और 5 6 और 5 11 हो गया, 27 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। क्लोज में सबसे कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव किस पॉइंट पे है, 2 एंड 3 पे है, यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यानी x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो आगे चल। अब देखो यहां पे हम a और b नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x नॉट और x1, क्योंकि फॉर्मूला हमने उस तरह से बना रखा है इसका। तो x नॉट की वैल्यू क्या हो गई 2 और x1 की वैल्यू क्या हो गई 3, जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है। अब बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, क्या होता है फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी मेथड का, x2 इज इक्वल टू, याद है क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट और f ऑफ x नॉट। ये होता है फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी मेथड का, ये लिखा है x2 इज इक्वल टू x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अभी ध्यान दो, x नॉट x1 की तुम्हें वैल्यू मालूम है, x नॉट की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है बोलो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x1, मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, और फंक्शन ऑफ x नॉट मतलब फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। यही हुआ मतलब भाई, यहाँ x1 की वैल्यू रखोगे, क्या है x1 की वैल्यू 3 है ना, तो यानी f ऑफ 3 चाहिए, x नॉट की वैल्यू क्या है 2 है, यानी फंक्शन ऑफ 2 चाहिए। फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू चेक करो क्या निकाली थी तुमने, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकाली थी तुमने 16, और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकाली -1। तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 16 और उसकी वैल्यू -1, यानी फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू 16 और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है ये वैल्यू उठा के रख दो। तो फंक्शन ऑफ x1 यानी कि 3 मतलब 16 माइनस x नॉट मतलब -1 और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस फंक्शन ऑफ x नॉट यानी फंक्शन ऑफ 2 यानी कि -1। कोई डाउट क्या इसमें वैल्यू पुट करने में, नहीं तो एक बार और बताऊं है, बता दूं एक बार और, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार और देखो, x2 इज इक्वल टू क्या है x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x नॉट और ये फंक्शन ऑफ x नॉट। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या किया, x नॉट की वैल्यू रखना है 2 रख दिया, x1 की वैल्यू रखना है 3 रख दी, -2 रख दिया, डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू रख दी 3 और x नॉट की वैल्यू रख दी 2 और फंक्शन ऑफ 2 2 3 2, तो यही है फंक्शन ऑफ 3 और 2 की वैल्यू देखना है जो कि तुमने पहले निकाल रखी है, फंक्शन ऑफ 2 और फंक्शन ऑफ 3, ये वैल्यूज उठा के पुट कर दी हैं। अब चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलसी से सॉल्व करना है हमारा काम, कैलसी से सॉल्व करना है, या तो अपना एक पैटर्न बना लो, या मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करो हमेशा, तो कहीं कभी कैलसी में कुछ गलत होगा ही नहीं। या तो एक अपना तरीका बना लो कि तुम्हें पहले ये सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूँ पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो टेंशन नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 - 2 क्या है, कैलसी में 3 - 2 कर लिया 1 आया, डिवाइड का साइन लगाए, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आसानी से ऐड हो रहा है। पर अगर ऐड करना है तो कैसे करोगे, ब्रैकेट लगाओगे 16 + 1 लिखोगे, यदि कैलसी के हिसाब से करोगे तो 1/17 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस कितना करना है 2, तो +2 कर लो, तो ये वैल्यू आ रही होगी 2.0588। बोलो यही है वैल्यू, ये वैल्यू आ गई।
अब इस वैल्यू पे तुम्हें चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस पॉइंट पे। तो पुट कर दो, ये पुट x इज इक्वल टू 2.0588 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमेशा फंक्शन रहेगा। फंक्शन यहां पे क्या है, इस जीरो हटा देते हैं। ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन ऑफ 2.0588 ये पुट करना है। फंक्शन क्या है एक बार फिर से देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 यही दिया है। यानी x की जगह पे तुम्हें फंक्शन ऑफ ये निकालना है 2.0588, यानी ये क्या है f ऑफ x। यानी यहाँ जब तुमने x की जगह क्या पुट करोगे 2.0588, तो यहाँ भी x इधर भी x, सब जगह वैल्यू पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, ये 2.0588 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 एंड माइनस 5। इसको सॉल्व करो कैलसी से और वैल्यू फाइंड करो। 2.0588 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 पॉइंट ब्रैकेट में लिखना है 0588 और माइनस का 5, क्या आ रही वैल्यू, माइनस 0.39105। कैसी आ रही वैल्यू, नेगेटिव। सेम आ रही वैल्यू है, हाँ ठीक है, यही आ रही होगी, ज़्यादा चेंज, ठीक। ये वैल्यू आ गई हमारी नेगेटिव, ठीक है। एक बार और मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ कि मतलब कैसे, एक अपन ने वो बनाया था ना, स्केल बना लिया था जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव देखने में समस्या नहीं हुई। 2 पे तुमने फाइंड किया तो 3 पे, 2 पे क्या आ रहा था वैल्यू, 2 पे आ रही थी नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव आ रही थी ना। 2 पे वैल्यू हमारी क्या थी, नेगेटिव, और 3 पे वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव। अब तुमने एक पॉइंट निकाल लिया 2.0588, इस पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब बताओ जरा सबसे क्लोज में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, 0588 एंड 3, यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन 2.0588 एंड 3। इसको मिटा देते हैं, आ गया समझ में। तो यानी कि अब x नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी क्वेश्चन में, 2.0588 और x1 क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, फिर फॉर्मूला लगाओ, x2 इज इक्वल टू बाई यूजिंग रेगुलर फॉर्मूला x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट और ये फंक्शन ऑफ x नॉट, ठीक है। x नॉट की वैल्यू रखो क्या है, 2.0588 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2.0588 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 3। x1 क्या है 3 है ना, यानी फंक्शन ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, 3 की। 3 की वैल्यू कहाँ थी पिछले पेज में, क्या है 3 की वैल्यू 16, वैल्यू रख दो यहाँ पे 16 माइनस, अब क्या चाहिए मेरे को, फंक्शन ऑफ x नॉट। x नॉट क्या है 2.0588, यानी कि कहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये फंक्शन ऑफ 2.0588, चेक करो कहाँ है वैल्यू, ये है, कैसी वैल्यू है, और एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा ये 0.39105, यही वैल्यू है। बोलो कोई समस्या नहीं है, दिक्कत। इधर पे भी क्या है, फंक्शन ऑफ x नॉट है, यहां भी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा माइनस 0.39105। क्वेश्चन में एक बार देख लें, कोई उसने बोला तो नहीं कि अप टू 3 डिजिट, हाँ इसमें भी बोला अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डिजिट तक निकालना है पॉइंट के बाद।
ठीक, सॉल्व करो। पहले क्या बताया, क्या सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 लिखेंगे कैलसी में, माइनस करेंगे 2.0588 इक्वल कर देंगे। 3 माइनस 2.0588 करके इक्वल कर दी, वैल्यू आ चुकी। डिवाइडेड बाई क्या है, दूसरी डिवाइड कर दो इसको, किसको, ब्रैकेट शुरू किया 16 प्लस 0.39105 ब्रैकेट क्लोज करो, सॉल्व होके आ गई, इतनी वैल्यू आ चुकी है। ये माइनस माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, प्लस इसमें इंटू कर दो जो वैल्यू आई है, किसका, इसका, इंटू 0.39105 इंटू कर दिया, और फिर लास्ट में ये प्लस कर दो 2.0588, क्या आ गई वैल्यू, 2.0812। ठीक है, ये आ गया। अब इस पे चेक करेंगे फंक्शन कैसा है, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 2.0812 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो फंक्शन ऑफ 2.0812। यहीं से फंक्शन देख लो, यहां तुमने रखा है तो मतलब ये वैल्यू रखी तो यानी x क्यूब होगा, -2x होगा, -5। जरूरी नहीं कि बार बार पीछे पेपर में जाओ, पीछे पलटाओ, यदि मान लो आगे नेक्स्ट पेपर में पहुंच गए पेज में, रखो यहाँ पे वैल्यू 2.0812, वैल्यू क्या रखना है, क्यूब, -2 इंटू रखो वैल्यू 2.0812, फिर रखो वैल्यू -5, 2.0812 का क्यूब -2 इंटू 2.0812 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में -5, क्या आ रही वैल्यू चेक करो, 0.1479। कैसी आ रही वैल्यू, नेगेटिव। तो यहीं लिख दो रूट्स लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन, बताओ जरा, नेगेटिव किस पे, 2.0812 यानी कि 2.0812, एंड पॉजिटिव किस पे, देखो यहाँ भी नेगेटिव था तो यानी 3 पे था पॉजिटिव, लास्ट तो 3 पे था पॉजिटिव, तो 3 के बीच पे लाई करेगा रूट। फिर से तो नहीं बताना, वो स्केल बना के आ गया समझ में। अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी, 2.0812। अब एक्स नॉट क्या हो चुका है, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.0812, यही आया अभी 2.0812, एंड x1 क्या हो चुका है, 3, x1 3 हो गया। फिर से रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला लिखो, x2 इज इक्वल टू, सॉरी, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट, और ये फंक्शन ऑफ x नॉट। x नॉट की वैल्यू क्या है, 2.0812, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 3, माइनस 2.0812, माइनस फंक्शन ऑफ x1 मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ, हाँ 3, यही है ना फंक्शन की वैल्यू। तो यानी किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू। फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू अभी चेक करी थी हमने, कितनी थी, 16, तो ये वैल्यू रख दे फंक्शन ऑफ 3। फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई, 16, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अभी क्या होगा, 2.0812। 2.0812 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.1479 है ना, 0.1479 वैल्यू रख दो, तो ये माइनस माइनस प्लस 0.1479, और इसमें इंटू कर दो फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, माइनस 0.1479। कैलसी से सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी, क्या रही वैल्यू, 3 माइनस 2.0812 डिवाइडेड बाई 16 प्लस
0.1479 ब्रैकेट क्लोज किया इनटू 0.1479 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2.0812 सॉल्व किया वैल्यू तो आ रही है हमारी 2.0896 चेक कर लो। नहीं आई आ गया क्या 3 माइनस फिर से करो 3 माइनस 2.0812 फिर डिवाइड करो 16 प्लस 0.1479 इंटू 0.1479 और फिर प्लस करना है अपने को 2.0812 यही आएगा 2.0896 फिर पुट करो कैलसी सही से चलाओ पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2.0896 put x is equals to 2.0896 in equation first क्या है मेरी 2.0896 x क्यूब है सबसे पहले तो 2.0896 का क्यूब माइनस 2 है शायद x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2 x की वैल्यू क्या है 2.0896 और माइनस 5 इसको वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगा 2.0896 का क्यूब कर दिया माइनस 2 इंटू 2.0896 ब्रैकेट बंद किया और माइनस 5 कर दिया माइनस 0.05511 यही आ रहा वैल्यू कैसी है नेगेटिव यानी कि रूट्स लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन 2.0896 एंड पॉजिटिव तो अभी 3 पे ही है और कहीं आया नहीं है पॉजिटिव। अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या नहीं हो गई तुम्हारी 2.0896 और क्या है फॉर्मूला लगा दो x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट तो x नॉट की वैल्यू क्या है 2.0896 माइनस 3 माइनस 2.96 डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x1 यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी 16 थी ना और इसकी वैल्यू क्या आई है 2.08 ये माइनस 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 प्लस 0.05511 इंटू माइनस 0.05511 यही है इसको कैलसी सॉल्व करो क्या आएगा 3 माइनस 2.0896 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट बंद किया 16 प्लस 0.05511 ब्रैकेट क्लोज किया इनटू 0.05511 और प्लस करना है अपने को ये माइनस माइनस प्लस 2.0896 क्या आ गई वैल्यू 2.0927 आ रहा होगा 2.0927 क्लियर है हाँ अब इस वैल्यू को भी रखो और वैल्यू रखने के बाद चेक करो कि फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है चेक कर लेते हैं 1 मिनट पुट x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 2.0927 इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि फंक्शन ऑफ 2.0927 वैल्यू रखना है किस में रखना था वैल्यू एक्स क्यूब 2.0927 एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू
2.0927 और माइनस का 5। वैल्यू रखो, आंसर बताओ। 2.0927 का क्यूब करना है माइनस नेगेटिव आ रही 2.0927। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल नेगेटिव आ रही। क्या आ रही वैल्यू बोलो? 0.0206। कैसी आ रही वैल्यू? नेगेटिव। यानी अब रूट्स किस किस के बीच लाई करेगा? रूट्स लाइज बिटवीन 2.0927 एंड 3। ठीक है, 3 पे ही था पॉजिटिव केवल। यानी अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 2.0927। एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? 2.0927 है ना, 2.0927 एंड 3। और x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। क्या होता है फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी का? याद हो गया अब? x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट और इनटू में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 2.0927 माइनस 3 माइनस 2.0927 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी? 16। और ये माइनस माइनस तो यहाँ हर बार प्लस ही हो रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी। ये क्या है वैल्यू? 0.0206। 0.0206 और माइनस 0.0206। इसको कैलसी सॉल्व करो, वैल्यू बताओ। 3 माइनस 2.0927 इक्वल किया डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.0206 इंटू 0.0206 और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2.0927 2.0938 के बाद 6 है, ध्यान दो यहाँ पे 8 इसके बाद 8 लिखा है ना कैल्शियम में। 8 के बाद 6 है तो उसको 9 बना ले। ठीक है, पुट कर दो ये वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 2.0939। 3 डिजिट लेना है तो 4 भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। 3 डिजिट ही लिखना है तो 2.094। ठीक है, तो ये भी रख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 2.094 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? 2.094 एक्स क्यूब था ना, 2.094 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.094 और माइनस का 5। कैलसी से सॉल्व करो वैल्यू। 2.094 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.094 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5। वैल्यू आ रही तुम्हारी माइनस 0.00615। और कैसी आ रही वैल्यू? नेगेटिव। नेगेटिव आ गई तो बताओ जल्दी रूट्स किस किस के बीच में लाई करेगा? बोलो। हाँ रूट्स, हाँ हाँ 2.094 एंड 3। एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 2.094। x1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। फॉर्मूला क्या रेगुलर फाल्सी का? x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस x1 माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट और इनटू में फंक्शन ऑफ x नॉट। ठीक है, x नॉट की वैल्यू क्या है? 2.094 माइनस 3 माइनस 2.094 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ 3 क्या थी वैल्यू? 16 माइनस और ये माइनस प्लस क्या है वैल्यू? फंक्शन ऑफ 2.094 की ये है वैल्यू 0.00615 माइनस 0.00615। कैलसी से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 2.094 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.00615 ब्रैकेट क्लोज किया इंटू
0.00615 ये आ गया, और प्लस 2.094 सॉल्व किया तो क्या आ गया ये 2.094। क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से x2 इज हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन इज hence the root of the equation is 2.094। तो ये था अलजेब्रिक इक्वेशन का। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे क्लास में रेगुलर फाल्सी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे रेगुलर फाल्सी के बाद न्यूटन रेप्सन पे। क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन बटन दबा दें ताकि अगला वीडियो जो भी मैथ से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड RGPV के आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।